धार्मिक आयोजन, कथा, भजन, प्रवचन देखने के लिए सब्सक्राइब करें BS मीडिया। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। एक दिन की बात है, एक संत आए राव दूधा जी के महलों में। राव दूधा जी के महलों में एक संत आए और जिनका नाम था गिरधर दास। क्या नाम था? गिरधर दास। मीराबाई जी के दादा श्री राव दूधा जी ने उन संत जी का बहुत स्वागत किया और उनके साथ में ठाकुर जी थे। उनके साथ में छोटे से ठाकुर जी थे जिनका नाम था गिरधर गोपाल। अब वो अपने ठाकुर जी को खूब लाड करते, खूब प्रेम से नारायण स्नान कराते, वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, आरती करते, उनको कीर्तन सुनाते और बाहर दरवाजे पर खड़ी खड़ी मीरा ये सब देखती थी। एक दिन गिरधर दास जी ने मीराबाई को बाहर दरवाजे पे खड़ा हुआ देखा। कहा कि बेटी तुम कौन हो? तो मीराबाई जी ने कहा वो मेरे दादाजी हैं, मैं रतन सिंह जी की पुत्री हूं, मेरा नाम है मीरा। अरे बेटी तुम बाहर खड़े होकर के क्या देखती हो? वो कहती है बाबा जी, संत जी, मैं तो आप किस तरह से ठाकुर जी को लाड करते हो, मैं तो वो देखती बाहर खड़े होकर के। तो बेटी तू अंदर आ जाया कर, बाहर खड़े होकर मत देखा कर, यहाँ बैठ के आराम से देखा कर। ठीक है बाबा जी, मैं कल से अंदर आकर के बैठ जाया करूंगी, मैं कल से अंदर आकर के बैठ जाया करूंगी। करुणा निधान मीराबाई अगले दिन भीतर चली गई और बड़े भाव से गिरधर दास जी गिरधर गोपाल की सेवा करते हैं। मीराबाई देखती रह जाती है, आनंद से भर जाती है। बस देखती रहूं, मैं देखती रहूं, इनको ये सेवा कर रहे हैं, मैं ठाकुर जी का दर्शन करती रहूं। मीराबाई एक दिन पूछती है कि ये आपके हैं कौन? अरे बेटी ये मेरे ठाकुर जी हैं, मैं इनकी सेवा करता हूं। अच्छा तो ठाकुर जी कैसे होते हैं? छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं? मीराबाई की बात सुनकर के गिरधर दास जी ने कहा विग्रह भगवान का प्रतीक होता है, ठाकुर जी बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। विग्रह धातु का भी होता है, विग्रह काष्ठ का भी होता है, विग्रह पत्थर का भी होता है, विग्रह चित्रकारी का भी होता है, विग्रह मिट्टी का भी होता है, विग्रह उस कागज पे बना दिए चित्रकारी वाला विग्रह भी होता है। बेटी भगवान के कई विग्रह होते हैं, जिसकी जैसी भावना उस विग्रह की सेवा करा। मीरा रोज दर्शन करती, गिरधर दास जी रोज ठाकुर जी की सेवा करते। एक दिन मीराबाई उन संत जी के पास गई। कहा कि हे संत जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे बेटी कहो, क्या कहना है? संकोच किस बात का? जो मन में हो सो कह दो। नहीं नहीं, आप गुस्सा तो नहीं होंगे, आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं नहीं बेटी, कोई अपने बच्चों की बात सुनकर कोई नाराज थोड़ी होता है, तू तो माँ की बेटी है, बोल क्या बात है? नहीं नहीं, आप गुस्सा तो नहीं होंगे? बोले बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगे। गिरधर दास जी ने कहा बेटी जो चाहिए सो मांग ले, जो कहना है सो कह दे। तो मीराबाई जी ने दोनों हाथ जोड़ करके बड़े भाव से उन गिरधर दास जी से कहा कि अगर आप देना चाहते हो तो अपने ठाकुर जी हमें दे दो। ये अपने ठाकुर जी हमें दे दो। हो बेटी ये तूने क्या मांग लिया? बेटी कोई किसी को अपने ठाकुर जी नहीं देता, मैं इनकी सेवा करता हूं, मैं इन्हें तुम्हें कैसे दे सकता हूं? तू कुछ और मांग ले, लेकिन मैं गिरधर गोपाल नहीं दे सकता, मैं तुझको गिरधर गोपाल नहीं दे सकता। मीरा को मना कर दिया तो बड़े करुणा से भर करके बड़े दुखी भाव से मीरा अपने दादाजी के पास चली गई और दादाजी से कहा कि दादाजी हाँ बेटी क्या हो गया, क्यों रो रही है? मैंने आज
उन बाबा जी से उनके गोपाल जी मांग लिए, गिरधर गोपाल मांगे तो उन्होंने दिए नहीं। दादाजी आप कैसे भी करके मुझे दिला दो, मैं उनको खूब लाड करूंगी, खूब सेवा करूंगी। मैंने इतने दिन तक सीख लिया है, जब बाबा जी सेवा करते थे तो मैं उनके पास ही बैठती थी। मैंने खूब अच्छे से सीख लिया है कि गिरधर गोपाल की सेवा कैसे करनी है, आप कृपा करके वो दिला दो। दादाजी ने कहा बेटी वो संत हैं और संतों से न ज्यादा आग्रह करना चाहिए न ज्यादा दुराग्रह करना चाहिए, ये हम लोग सीखे महाराज जी। खिलाने पिलाने में भी ज्यादा आग्रह दुराग्रह नहीं होना चाहिए, जो उनको रुचि हो वो देना चाहिए। बहुत ज्यादा आग्रह भी नहीं करना। अब संत से इतना आग्रह मत करो कि वो संकोच में पड़ जाए, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? नहीं, इतना भी आग्रह नहीं करना चाहिए कि वो संकोच में पड़ जाए, और ज्यादा दुराग्रह भी नहीं करना चाहिए। आग्रह दुराग्रह से संत को भी बचना चाहिए और उनके साधक को भी बचना चाहिए। दादाजी ने कहा बेटा वो संत हैं, मैं उनसे ज्यादा आग्रह ठाकुर जी का देने का नहीं कर सकता। तो दादाजी ने भी कोई मीराबाई के अनुकूल उत्तर नहीं दिया। अब मीराबाई की तो हृदय में वही गिरधर गोपाल की छवि बसी हुई है। मैं गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की हूं और गिरधर मेरे हैं। अब गिरधर दास जी ने अपने गोपाल जी देने से मना कर दिया, लेकिन अब हुआ क्या देखो भाई, ठाकुर जी की लीला देखो। ठाकुर जी ने रात्रि में, उसी रात्रि में गिरधर दास जी को सपने में आए और सपने में आकर के कहा गिरधर दास प्रभु बड़ी कृपा करी, आपने दर्शन दिया, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, पर क्या तुम्हें पता है तुम यहां कैसे आए हो? गिरधर दास तुम अपने मन से नहीं आए, तुम मेरी प्रेरणा से आए। प्रभु आपकी प्रेरणा से आया हूं, मेरे लिए क्या आदेश है, आप आदेश करें। मेरी ही प्रेरणा से तुम यहां पर आए हो। और ठाकुर जी बोले बाबा मैं जो तुमको यहां लेके आया हूं उस बेटी मीराबाई के लिए लेकर के आया हूं, मैं तुमको मीरा के लिए ही यहां लेकर के आया हूं। और अब मेरे मन में एक भाव है, क्या? अब मैं मीरा की सेवा ग्रहण करना चाहता हूं। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं है। और हे गिरधर दास जी, और मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं जब तुम शरीर छोड़ोगे तो मेरे ही धाम में तुम आओगे, तुमको मेरा ही धाम मिलेगा। लेकिन आज मेरी ये आज्ञा है कि अब मैं मीरा की सेवा ग्रहण करना चाहता हूं, तो तुम मुझे उसको प्रदान कर दो। अब जब साक्षात भगवान ने कह दिया तो कौन मना करे भाई। प्रातः काल होते ही प्रभु की आज्ञा इनको मिल गई और भगवान ने एक बात और कह दी सपने में। बोले वो कोई साधारण बेटी नहीं है, वो कोई साधारण कन्या नहीं है, वो द्वापर की मेरी गोपी है। गोपी, वो मेरी गोपी है और मैं उसकी सेवा ग्रहण करना चाहता हूं। अब मैं उसकी सेवा ग्रहण करना चाहता हूं, आप मुझे दे दीजिए। सवेरे तो मीरा जी खुद चल करके बाबा जी के पास आ जाती थी, लेकिन आज नहीं आई। कमरे में बैठी बैठी रो रही हैं, अश्रुपात रुक नहीं रहा। बस एक ही जिद पकड़ी है कि मुझे गिरधर गोपाल चाहिए, गिरधर गोपाल चाहिए। अभी तक तो मीरा जी जाती थी, आज गिरधर गोपाल को लेकर के बाबा जी ही चले गए। गिरधर गोपाल को लेकर के बाबा जी गए और बाहर से दरवाजा खटखटाया। बेटी बाई, ओ मीरा बाई, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर के आया हूं, मैं तेरे लिए गिरधर गोपाल लेकर के आया हूं। जैसे ही मीरा बाई ने सुना, उठ करके दरवाजा खोला कि ले ठाकुर जी को ले ले बेटी, तूने तो इनका भी चित्त चुरा लिया है। बेटी आज तक तो मैंने यही सुना था कि ये सबका चित्त चुराते हैं। क्या सुना था? आज तक तो यही सुना था कि यही सबका चित्त चुराते हैं। लेकिन सपने वाली बात को याद करता हूं तो
ऐसा मन में लगता है कि मीरा तूने ही इनका चित्त चुरा लिया है, मीरा तूने ठाकुर जी का चित्त चुरा लिया है। ले बेटी अपने ठाकुर जी को स्वीकार कर, ले गिरधर गोपाल को ले जा और खूब लाड करना, खूब सेवा करना, अपना सर्वस्व इनको मानना। मीराबाई के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मीराबाई ने तुरंत महाराज ठाकुर जी को लिया, तुरंत ठाकुर जी को लिया है और अंदर दौड़ करके गई हैं। बक्से में एक चुनरी रखी थी, उस चुनरी को चौकी पर बिछाया और तुरंत अपने गोपाल जी को वहीं पधरा दिया। वहीं अपने गोपाल जी को पधरा दिया है और वहीं अपने गोपाल जी को पधराया है। ये जो ठाकुर जी को देके गए थे ना, ये गिरधर दास जी जिन गिरधर गोपाल जी को मीराबाई को देकर के गए और मीराबाई ने इनको खूब लाड प्यार किया, और जब विवाह के बाद जब ससुराल गई तो गिरधर गोपाल को साथ में लेकर के गई। और संतों के द्वारा बताई हुई बात है कि ये जो मीरा के गिरधर गोपाल हैं, ये आज भी इनकी सेवा उदयपुर में हो रही है। हमारे उदयपुर में आज भी इन मीरा के गिरधर गोपाल की सेवा हो रही है। करुणा निधान।